हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है। एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 तक जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। अध्याय 1 में रसायन विज्ञान एक परिचय जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन पहला अध्याय है। देखिए, रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर, संगठन यानी कंपोजिशन, गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटवाइन लवाइजियर 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटवाइन लवाइजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? एंटवाइन लवाइजियर, याद रखिएगा। उन्होंने वर्ष 1778 ईस्वी में ऑक्सीजन, वर्ष 1783 ईस्वी में हाइड्रोजन की पहचान की तथा उनका नामकरण किया। साथ ही उन्होंने दहन की प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन की भूमिका को भी स्पष्ट किया, याद रखिएगा। देखिए, जो रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है कैसे हुई है यहाँ पे जो है दिया गया है। कीमेत जो है इजिप्शियन भाषा मिस्र से संबंधित है। इसके बाद कीमिया ग्रीक भाषा यूनान से बना, यूनान का यह शब्द है। अल्कीमिया जो है अरबी भाषा है, अरब से रिलेटेड है। इसके बाद अल्केमी में क्या क्या आता है? केमिस्ट्री आता है, ठीक है। इसके बाद धातु विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, औषधि विज्ञान, और इसके बाद बना केमिस्ट्री जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ब्रिटेन से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है किस तरह से हुआ है यहाँ पे पूरी तरह जो है दिया गया है। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान के साथ विज्ञान के एक प्रमुख शाखा के रूप में रसायन विज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, परंतु अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से इसे 5 प्रमुख शाखाओं में 5 मेजर ब्रांचेज में विभाजित किया गया है। इन प्रमुख शाखाओं को पुनः अनेक उप शाखाओं में विभाजित किया गया है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान का जो 5 ब्रांच है, पहला है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है औषधि रसायन, बहुलक रसायन, विन्यास रसायन, भौतिक कार्बनिक रसायन और कार्बन धात्विक रसायन। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जैव अकार्बनिक रसायन, भू रसायन, नाभिकीय रसायन, पदार्थ रसायन, संश्लिष्ट अकार्बनिक रसायन आता है। विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत फोरेंसिक रसायन, पर्यावरणीय रसायन, जैव विश्लेषणात्मक रसायन, और भौतिक रसायन के अंतर्गत प्रकाश रसायन, रसायन गतिकी, विद्युत रसायन, तापीय रसायन, क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। जैव रसायन के अंतर्गत आणविक जैव रसायन, रोग विषयक जैव रसायन, एंजाइमोलॉजी, कृषि जैव रसायन और आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स आता है। तो उप शाखाएं याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला जो है, सबसे पहले हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में डिस्कस करेंगे। बारी बारी से सभी शाखाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बनिक रसायन जो है इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों यानी केमिकल कंपाउंड्स अथवा उनकी एक दूसरे से या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे में ईंधन है, प्लास्टिक, खाद्य योजक, ठीक है, खाद्य योजक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि, ये सभी कार्बनिक रसायन के उदाहरण हैं। अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक एवं गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैसे में धातुएं, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व आदि। तीसरा है विश्लेषणात्मक रसायन, और इसके अंतर्गत विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत किसी पदार्थ में रासायनिक संघटकों यानी केमिकल कंपोनेंट्स की मात्रात्मक और गुणात्मक जांच की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका जो उदाहरण है, किसी खिलाड़ी के मूत्र के नमूने में ड्रग्स की जांच करना, जल के पीएच स्तर का पता लगाना आदि, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आता है? तो विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत।
चौथा है भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत यानी भौतिक रसायन के अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का जो है अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन के अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन, जैव रसायन जो है इसके अंतर्गत सजीवों, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों और इनमें घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं यानी कोशिकीय श्वसन, पाचन आदि, रोगों एवं औषधियों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों आदि का अध्ययन किया जाता है जैव रसायन के अंतर्गत। याद रखिएगा। देखिए, रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मानव जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में रसायन विज्ञान ने अपनी महत्व एवं उपयोगिता जो है सिद्ध की है। एक और विषय के रूप में रसायन विज्ञान प्रकृति में व्याप्त प्रत्येक पदार्थ की संरचना एवं गुणधर्म को समझने में सहायक है, और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो रासायनिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग और मानव जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान, आवश्यकताओं की पूर्ति आदि में सहायक है। इसके प्रमुख उदाहरण जो है निम्न है। तो जैसे पहला है भोजन, फूड, रासायनिक उर्वरकों, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स ने खाद्यान्न, फल, सब्जी, अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है, ठीक है, तथा कीटनाशकों के माध्यम से फसल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, और इस प्रकार विश्व की विशाल जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति जो है संभव हो सकी है। तो रासायनिक जो उर्वरक है, खाद्यान्न जो फसल होते हैं, फल फूल सब्जियां, इनको जो है इनमें वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो है आवश्यकता से अधिक जो है उपज बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और इनके इस केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग के कारण जो है खाद्यान्न, फल सब्जी, अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ? विशाल जनसंख्या की जो खाद्य आवश्यकताएं हैं ये पूर्ति संभव हो सकी है। इसके बाद है खाद्य संरक्षकों, ठीक है। तो खाद्य संरक्षकों की खोज में या इन खोजों से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को ज्यादा मतलब कि लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रख पाना संभव हो सका है, खाद्य संरक्षकों, ठीक है। इसके बाद है हेल्थ, स्वास्थ्य। इसका क्या महत्व है? तो रसायन विज्ञान ने औषधि रसायन के माध्यम से विभिन्न औषधियों का निर्माण कर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की है। जैसे में पीड़ानाशक, प्रतिजैविक, विष संक्रामक, निश्चेतक, जीवन रक्षक औषधियां आदि हेल्थ के अंतर्गत जो है इसमें बहुत ही कह सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान है इसके माध्यम से इसमें बहुत ज्यादा जो है इनोवेशन हुआ है, और मतलब कि इनमें बहुत ज्यादा क्रांति आई है इसके माध्यम से। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण। देखिए, पर्यावरण अनुकूल रसायनों के निर्माण एवं रेफ्रिजरेटर में जो सीएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके स्थान पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का विकल्प पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। पर्यावरण अनुकूल रसायनों के निर्माण में देखिए, जैसे रेफ्रिजरेटर्स में सीएफसी के स्थान पे क्या कर दिया गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ही हानिकारक है पर्यावरण के लिए। इसके स्थान पे इसके मतलब कि कह सकते हैं इसके विकल्प के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इनका विकल्प जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। सुख सुविधा एवं विलासिता। रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यधिक सुविधा युक्त, सुखमय और सरल बनाया है। इसके प्रमुख उदाहरण है संश्लेषित रेशे, संश्लेषित या सिंथेटिक जो फाइबर्स है, संश्लेषित रेशे एवं जो रंग है, जो सिंथेटिक फाइबर्स और रंगों के द्वारा जो है सुंदर एवं गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों का निर्माण हुआ है। इसका जो उपयोग है धातु कर्म, देखिए इसके माध्यम से औद्योगिक विकास हुआ है, औद्योगिक में क्रांति आई है। अपमार्जक, वसाओं, कागज, चीनी, सौंदर्य प्रसाधन, जो सौंदर्यता के लिए जो कॉस्मेटिक्स होता है, तो
अपमार्जक, वसाओं, कागज, चीनी, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र आदि का निर्माण, कच्चे तेल के शोधन से जो है पेट्रोल, डीजल, वैसलीन आदि का निर्माण, सुरक्षा एवं युद्ध, सेफ्टी एंड वार। सेफ्टी एंड वार जो है इसके बारे में देख लेते हैं क्या इसका भूमिका है। तो विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के निर्माण से शांति काल में सुरक्षा व्यवस्था जो है सुदृढ़ रखने में तथा युद्ध के दौरान शक्तिशाली प्रतिरोध में जो है सहायता मिली है। जैसे ट्राई नाइट्रोटाइलून यानी टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटाइलून जो टीएनटी है, टालुइन जो है, ट्राई नाइट्रोटालुइन और टीएनटी या नाइट्रोग्लिसरीन या डायनामाइट आदि, ये सभी जो है सुरक्षा एवं युद्ध से रिलेटेड हैं। ये विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के निर्माण से शांति काल में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने में और युद्ध के दौरान शक्तिशाली प्रतिरोध में सहायता जो है ये इनसे मिलती है। ठीक है, और आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, जो केमिस्ट्री का परिचय था इतना ही था। नेक्स्ट जो चैप्टर है द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पेज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।